शुक्रवार को नौलखा स्थित सेंट्रल बैंक की शाखा में तैनात सुरक्षा गार्ड की लापरवाही की वजह से गोली चल गई। इस हादसे में 3 लोग घायल हो गए। वरकुआ पुलिस ने गार्ड को हिरासत में ले लिया। सीएसपी राजेश सहाय ने बताया कि सुबह 11 बजे के करीब नौलखा स्थित सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में तैनात गार्ड बाबूलाल की लापरवाही की वजह से गोली चल गई। इस हादसे में किस्त जमा करने आए ग्राहक राहुल, महेश और जावेद घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए निजी अस्पताल में दाखिल करवाया गया और गार्ड को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस आई थी, जो प्रारंभिक जो यहाँ पे हम लोगों ने किया है, पूछताछ की है, तो फाइट पता चले कि सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पर एम्प्लॉयड है और उनकी जो राइफल की जो सीलिंग रहती है वो अचानक टूट गई। उससे राइफल की गोली चली, जिससे कुछ लोगों को चोट आई। इनको मेडिकल हॉस्पिटल में टेक रखा। गार्ड बाबूलाल का कहना था, स्लिप हो गया, टांग वहीं पर रखा हुआ था, नीचे गिर गया। तो सेविंग की स्लिप के लिए मांग रहा था, स्लिप लेने गया तो नीचे जैसे गया तो पाइप से टांग फंस गया, तो पाइप नीचे गिर गया। तो ट्रिगर कैसे दबा? तो क्या मारे ना। दिल्ली के अरबपति कारोबारी और बसपा नेता दीपक भारद्वाज की हत्या के मामले में दिल्ली क्राइम ब्रांच का एक दल आरोपी प्रतिमानंद के शिष्य अविनाश को अपने साथ ले गया। दिल्ली के अरबपति और बसपा नेता दीपक भारद्वाज की हत्या के मामले में दिल्ली क्राइम ब्रांच के एक दल ने एरोड्रम क्षेत्र में स्थित उमानंद परमार्थिक ट्रस्ट में छिपे आरोपी प्रतिमानंद को पकड़ने के लिए दबिश दी, लेकिन आरोपी उनके हाथ नहीं आया। लेकिन पुलिस का दल उनके शिष्य अविनाश शास्त्री को पूछताछ के लिए अपने साथ ले गया। इस बारे में ट्रस्ट के संचालक का कहना था कि प्रतिमानंद हमारे आश्रम में फरारी नहीं काट रहा था, बल्कि वह 3 दिन अविनाश के घर में रुका था। उसका हमारे आश्रम से कोई लेना देना नहीं है। ये बिल्कुल साफ है, झूठ है। फरारी बन के मेरे आश्रम का नाम क्यों लिखा? फरारी बन के अविनाश घर रहा था, वो तो जनता ने बताया। फरारी बन करके अविनाश के घर में रुका था 3 दिन, गाँव वाले ने बताया। आश्रम में फरारी बन रहा था, ये साफ झूठ है। आश्रम में नहीं रहा फरारी बन के वो। फिर उसको ले आए, अविनाश को ले आए कहीं, जो की बात करते हैं। हम तो कुछ हमसे मिले भी नहीं, वो लोग हमसे मिले भी नहीं। तो फिर बाद में ले आने को कुछ पूछा पाछा होगा जो भी है, और जा करके फिर उसको कहीं उसके घर में अरेस्ट किया, ऐसा उन्हें लिखा अखबार में। वहीं एसपी अनिल कुशवाहा का कहना था, जहाँ तक मेरी जानकारी है, दिल्ली पुलिस उस प्रकरण में जांच के सिलसिले में यहाँ आई हुई है और उनके पास कोई ऐसी जानकारी थी कि उसमें एक सस्पेक्ट जो है वो इंदौर आया था। उसी के आधार पर वो यहाँ आए थे और वहाँ एक व्यक्ति जिससे वो मिला था उसको उन्होंने अपने पूछताछ के लिए लिया है। सियागंज स्थित एक कपूर की फैक्ट्री में अचानक आग लगने से लाखों रुपए का नुकसान हो गया। दमकल कर्मियों ने 5 टैंकर पानी और 2 मशीनों की मदद से आग पर काबू पाया। सियागंज स्थित डिवाइन कपूर नामक कपूर बनाने की फैक्ट्री में अचानक आग लग गई। इस आग से फैक्ट्री का लाखों रुपए का नुकसान हो गया, लेकिन आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया। एएसआई फायर एसएन शर्मा ने बताया कि आग लगने की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंच गई और 5 टैंकर पानी और 2 मशीनों की मदद से आग पर काबू पाया गया। रोड पे एक कपूर की फैक्ट्री है, इसके कपूर बनता है, उसमें आग लगी। अभी आग बुझाना कार्य जारी है। अभी आग कंट्रोल में कर लिया गया है। काफ़ी बड़ी आग हो गई थी, तो उसमें कम से कम आधा पौना घंटा अभी और लगेगा बुझाने में। चाइल्ड लाइन और पलासिया पुलिस ने मिलकर गुरुवार रात 30 बच्चों को मुक्त करवाया। ये सभी बच्चे उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों के रहने वाले हैं। सभी बच्चों से जूस के ठेलों पर काम करवाया जाता था। पुलिस ने करीब 25 उन लोगों को भी पकड़ा है जिनके ठेले पर ये बच्चे काम करते थे। चाइल्ड लाइन अब इन सभी बच्चों को उनके घर भेजने की तैयारी कर रही है। चाइल्ड लाइन को लंबे समय से जानकारी मिल रही थी कि उत्तर प्रदेश से बच्चों को यहां लाकर जूस के ठेलों पर काम करवाया जाता है। इसी सूचना के आधार पर चाइल्ड लाइन की टीम ने पलासिया पुलिस के साथ मिलकर विनोबा नगर के बने घरों पर दबिश देकर मासूम बच्चों को मुक्त करवाया। बच्चों की उम्र 10 से 12 साल के बीच की है। इन सभी बच्चों से जूस के ठेलों पर काम करवाया जाता था। इन बच्चों से ठेलों पर काम करवाने वाले 25 लोगों को भी पुलिस ने पकड़ा है।
बड़ी ग्वालटोली करके एक एरिया है, वहाँ पर हैं। तो पुलिस विभाग से के माध्यम से और चाइल्ड लाइन के माध्यम से कार्रवाई की गई है, जिसमें करीब 59 लोगों को लिया है टोटल, जिसमें करीब लगभग अभी प्रथम दृष्टि से ऐसा लग रहा है कि 30 बच्चे हैं जो 14 साल के नीचे हैं। सभी बच्चे ग्वालटोली क्षेत्र से, सारे के सारे बच्चे ग्वालटोली क्षेत्र से मिले हैं। इनमें से जो आपने देखा उसमें क्या पाया गया? चाइल्ड लाइन द्वारा मुक्त करवाए गए सभी बच्चे उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों के रहने वाले हैं। काम करने वाले सभी बच्चों को 3,000 से 3,500 रुपए महीना दिया जाता था। ये पैसा सीधे बच्चों के घर भिजवाया जाता था। काम करने के लिए कितने पैसे मिलते थे? 3500 रुपए। कहाँ रखा था आपको? किस तरह से काम करवाते थे? क्या काम करवाते थे आपसे? जूस के लिए। जूस के लिए। फिलहाल पलासिया पुलिस ने सभी बच्चों को परदेशीपुरा स्थित बाल सुधार गृह में रखा है, जहां से इन बच्चों को उनके माता पिता के सुपुर्द किया जाएगा। इनकी सूचना पर यहाँ बड़ी ग्वालटोली में एक स्थान पर अभी पुलिस द्वारा दबिश दी गई थी, जहाँ से 30 बच्चे जो अवैध रूप से श्रम में लगाए हुए थे उन्हें मुक्त कराया गया है और इनके जिम्मेदार लोगों पर अभी पूछताछ करने के उपरांत कार्रवाई की जा रही है। रायपुर के बड़े दवा व्यापारी की लड़की इंदौर जोधपुर ट्रेन से लापता हो गई। लड़की अपनी मां के साथ कोटा से इंदौर आईआईटी की परीक्षा देने आ रही थी। लड़की उज्जैन से अचानक लापता हो गई। इंदौर रेलवे पुलिस ने मामला दर्ज कर लड़की की तलाश शुरू कर दी है। रेलवे पुलिस को शिकायत दर्ज करवा रही इस महिला का नाम रेखा रावत है। रेखा रावत अपनी 16 वर्षीय लड़की श्रेया रावत के साथ कोटा से इंदौर जोधपुर ट्रेन से आ रही थी। रेखा से उज्जैन स्टेशन पर उसकी रिश्तेदार भी मिलने आए। रिश्तेदारों के मिलने के बाद दोनों वापस ट्रेन में बैठकर इंदौर के लिए रवाना हो गए। रास्ते में श्रेया अपनी मां से टॉयलेट जाने का कहकर गई। जब वह काफी देर तक नहीं लौटी तो उसकी मां रेखा ने उसकी तलाश शुरू की, लेकिन श्रेया का पता नहीं चल सका। ट्रेन के इंदौर पहुंचने पर श्रेया की मां ने इंदौर रेलवे पुलिस को मामले की शिकायत की। श्रेया अपनी मां के साथ ट्रेन के B1 कोच में बैठी थी। ट्रेन के B2 कोच में एक कर्मचारी ने श्रेया को उज्जैन में उतरते हुए देखा था। लगी प्लेटफार्म क्रॉस करने वाली थी तो एक लड़की उतरी थी, बस इतना ही मैंने देखा, उसके आगे मैंने कुछ नहीं देखा। तो वो ये लड़की वही थी जो कपड़े बता रहे थे, उसी थी क्या हुलिया से? नहीं, वाइट रुमाल थी पीछे से, तो वाइट रुमाल देखा है और वो लाल यानी हरे कलर का। गाड़ी की स्पीड तेज थी कि स्लो थी? स्लो थी गाड़ी की स्पीड। श्रेया कोटा से इंदौर आईआईटी का एग्जाम देने आ रही थी और रविवार को उसका पेपर था। श्रेया के अचानक लापता होने से कई सवाल खड़े हो गए। श्रेया के पिता संजय रावत रायपुर के नामी दवा व्यापारी हैं। इस कारण रात को ही रायपुर से भी कई पुलिस अधिकारियों और नेताओं के फोन रेलवे पुलिस को आते रहे। हाई प्रोफाइल मामले में फिलहाल पुलिस भी कुछ भी नहीं बोल रही है। वहीं पुलिस रेलवे कर्मचारी के दिए बयान के आधार पर उज्जैन रेलवे स्टेशन और आसपास के क्षेत्र में श्रेया की तलाश जारी है। एक प्रेमी युगल के लापता होने के बाद से उनकी कटी पिटी लाश मिलने की आशंका जाहिर हो रही थी, लेकिन दोनों सकुशल मिल गए। पुलिस भोपाल से दबोचकर इन्हें इंदौर लेकर आई तो नया ही राज सामने आया। गौरतलब है कि पिछले दिनों हथोद थाना क्षेत्र में एक युवक की और दिल्ली पुलिस को एक युवती की कटी पिटी लाश मिली थी। इनके सिर गायब थे, जिससे आशंका हो रही थी कि कहीं एरोड्रम क्षेत्र से लापता डांस टीचर निकिता और उसके प्रेमी गौरव के शव तो नहीं हैं। इस मामले में निकिता के पति पर शंका जाहिर हुई थी, लेकिन इसी बीच हथोद थाना प्रभारी BL मीणा को सूचना मिली थी कि एक प्रेमी युगल भोपाल में पति पत्नी बनकर रह रहे हैं। इस पर पुलिस का एक दल भोपाल गया और स्थानीय पुलिस की मदद से उसे धर दबोचा और इंदौर लाया गया, जहां निकिता ने अपने पति पर प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए घर से निकाल देने की बात कही। छोड़ा था कि तुम जाओ, मुझे जाने के लिए कहा था। मैं गई थी ऑटो रिक्शा में, उन्होंने छोड़ दिया था, लेकिन उनका एकदम छोड़ने का प्लान नहीं था। वो उनके साथ आत्मघात करना चाहते थे, धोखाधड़ी से इन्हें मारना चाहते थे ये चीज़ की बीच में इन्हें वो पकड़ के उल्टी रिपोर्ट करें, इनके ऊपर किडनैप का आरोप लगाएं। बाकी हम लोग हमारी तरह से गए, हम भोपाल में थे, हम खुश हैं। तो अभी आप गौरव के साथ ही रहना चाहते हैं? आपको अपने पति से किसी भी तरह का कोई सरोकार नहीं है? हाँ, नहीं, कोई ताल्लुकात नहीं रखना चाहती हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी में खुश हूँ इनके साथ, गौरव गोयल के साथ। और अगर इसके बाद अगर आपके साथ किसी भी तरह की कुछ अनहोनी होती है तो उसके लिए किसके जिम्मेदार मानेंगे? उसके जिम्मेदार मेरे पति अभिषेक शर्मा ही होंगे। मंदाकलाला कार्लोस जिनको सुपारी दे रखी, उनसे भी हमें डर है। प्लस आयुष तिवारी, विकास विश्वकर्मा, प्रशांत जोरसे जैसे जो कि दोस्ती के नाम पे दबाएं, उनसे भी खतरा है। इस बारे में SP का कहना था,
देखिए, हतोद थाना क्षेत्र में एक डेड बॉडी मिली थी जो 20-25 साल के लड़के थे, जिसके हाथ पैर कटे थे, बोरे में थी, परंतु वो आइडेंटिफाई नहीं हुई। इसी दौरान जब ये मिली थी उसके कुछ दिन पहले ही एक गौरव नामक जो लड़का था, गौरव गोयल, ये थाना एरोड्रम क्षेत्र का मिसिंग था, उसकी गुमशुदगी वहाँ कायम हुई थी। और उसी के एक दिन बाद एक निकिता शर्मा नामक लड़की हुई थी, वो भी मिसिंग हुई थी। तो चूंकि गौरव शर्मा का हुलिया कुछ उसी तरह का था, तो ये डाउट किया जा गया था कि हो सकता है निकिता शर्मा के पति वगैरह द्वारा उसकी हत्या करवा दी गई है और वो गौरव गोयल ही है। परंतु गौरव गोयल की डेड बॉडी हम लोगों ने तब तक उसको कंफर्म नहीं किया जब तक हमने डीएनए के लिए नहीं भेजा, और अभी डीएनए रिपोर्ट हालांकि नहीं आई है, परंतु अभी हमारी जो हतोद की टीम थी, ये भोपाल से गौरव को और निकिता दोनों को जो है जहाँ एक जगह रह रहे थे उनको पकड़ के ले आई है। तो जो प्रेम प्रसंग का ये मामले की चलती है, वहाँ चले गए थे। हाँ, इनमें इनका प्रेम प्रसंग का ही इशू था। बड़ी गौलटोली कलाली को तोड़ने के लिए निगम का अमला पूरे लाव लश्कर के साथ पहुंचा, लेकिन मात्र एक शेड हटाकर वापस चलते बना। रहवासी इसे हटाने की मांग को लेकर प्रदर्शन करने लगे। वहीं गुलमोहर कॉलोनी में निगम ने अवैध दीवार को तोड़ दिया। ग्वालटोली कलाली हटाने के लिए क्षेत्रीय रहवासी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। शुक्रवार की सुबह क्षेत्रीय पार्षद दिलीप शर्मा ने इसे हटाने के लिए रिमूवर गैंग बुला ली, लेकिन यह अमला मात्र एक टीन शेड हटाकर चलता बना। इसके बाद रहवासी इसे हटाने की मांग को लेकर प्रदर्शन करने लगे। सुबह निगम का अमला भारी पुलिस बल लेकर गुलमोहर कॉलोनी पहुंचा, जहां हिंद कॉरपोरेट प्राइवेट लिमिटेड के सिद्धार्थ मोहन और रवि मोहन ने सड़क किनारे 100 फुट की दीवार का निर्माण कर लिया था। निगम ने पूर्व में कार्यवाही के लिए नोटिस दिया था, लेकिन मामला न्यायालय में होने की वजह से कार्यवाही नहीं हो सकी, मगर न्यायालय ने इसे खारिज कर दिया। खारिज होते ही निगम ने इसे तोड़ दिया। इस दौरान वहां विवाद भी हुआ था। में प्रकरण चल रहे थे, तो इनके सारे आवेदन कोर्ट ने खारिज कर दिए, और जो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग ने 12 मीटर सड़क प्रस्तावित की थी, उसमें इन्होंने बिना अनुमति की जो कंपाउंड वाल बनाई थी उसको हटा दिया। शुक्रवार को निगम मोबाइल कोर्ट में नए जज जितेंद्र सिंह कुशवाहा ने पदभार ग्रहण करते ही पलासिया से लेकर विजयनगर तक कार्रवाई की। विजयनगर आरटीओ मैदान में लगे चाय पान और खान पान की दुकानों को हटा दिया गया। निगम की मोबाइल कोर्ट प्रत्येक सोमवार और शुक्रवार को कार्रवाई के लिए निकलती है। शुक्रवार को इस मोबाइल कोर्ट में नए जज के रूप में जितेंद्र सिंह कुशवाहा ने पदभार ग्रहण करते ही अपने पूरे लाव लश्कर के साथ पलासिया से लेकर विजयनगर चौराहे तक कार्रवाई की। वहीं विजयनगर स्थित आरटीओ के बाहर मैदान में लगी सारी खान पान की दुकानों को बुलडोजर की मदद से जमींदोज कर दिया गया। कार्रवाई की जानकारी देते हुए अपर आयुक्त MS चौहान का कहना था, ये पलासी चौराहे से शुरू हुई थी, वहाँ से पलासी चौराहे से कार्रवाई करते हुए मोबाइल कोर्ट हम लोग यहाँ पर अभी विजयनगर चौराहे पर पहुँचे हैं। इस बीच में ये रहा कि पिछली बार जब BRTS पे मोबाइल कोर्ट ने कार्रवाई करी थी, इसके अतिरिक्त जो नगर निगम रिमूवल रस्ते ने कार्रवाई करी थी, हमने उसको नोटिस दिए थे, जुर्माने भी किए थे, सारी स्थितियाँ रही थी। उसको दृष्टिगत रखते हुए इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। इस आज की कार्रवाई के पहले 3 दिन पहले नगर निगम से, मार्केट विभाग से, लाइसेंस विभाग से और मेरे स्तर पर जो हमें लगा था कि ऐसे लोग हैं जिनके पास नगर निगम ने कभी उनको अनुमति दी थी वहाँ व्यापार करने की, लेकिन वो उस स्थान पर व्यापार नहीं करते हुए किसी और स्थान पर व्यापार कर रहे थे। वो व्यापार या तो उनका काम कर रहे थे फुटपाथ पे या ग्रीन बेल्ट पे। हमने इसके लिए नोटिस दिया था, जिसके अंदर की सांची पॉइंट है और दूसरा आप लोगों ने देखा था कि खिड़कियाँ वहाँ पर रखी हुई थी। उनके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए, साथ ही कि पिछले बार जिन प्रतिष्ठानों पर जिन व्यापारी जो भी यहाँ पे केंद्र है उन पर जो मोबाइल कोर्ट ने कार्रवाई करके जुर्माना किया था, वो उस जुर्माने के बाद फिर से पुरानी स्थिति में है या अभी अतिक्रमण मुक्त होकर अपना व्यापार कर रहे हैं, उसको दृष्टिगत रखते हुए आज मोबाइल कोर्ट का संचालन हुआ। और इसी के तहत रस्ते में इस बार वे तमाम गुमटियाँ जो कि पूर्ण रूप से अवैध थी, जिन्हें कि बार बार समझाइश के बाद, बार बार जुर्माने के बाद, बार बार कहने के बाद भी जो अपने
पास से ग्रीन बेल्ट नहीं हटा रहे थे उन्हें पूरी तरह से वहाँ से हटा दिया गया है। कुछ ऐसी गुमटियाँ मिली हैं कि जिसका कोई दावेदार ही नहीं था, रखे हुए थे, उसे हमने वहाँ पर डिसमेंटल किया है। इसके अतिरिक्त आरटीओ के अंदर